तो अब अलीगढ़ का मकसद ये है कि अलीगढ़ में पिछले जावेद अख्तर साहब के निकलने के बाद से कोई बड़ा नाम वहाँ से निकला नहीं है। आते हैं बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से भी आके यहाँ मुशायरे करने लगे। अफसोस होता है, आते हैं फेल हो जाते हैं। बोले हम भी इतने साल से मुशायरे पढ़ रहे हैं, अंदाज़ा हो जाता है कौन पैसे के लिए कर रहा है, कौन शौक के लिए कर रहा है। आपने 25 साल में कुछ कमा पाए या नौकरी क्या शायर वैसे होते हैं जो जैसे स्टेज पे वो ऑर्गेनाइजर्स कोशिश ये करते हैं कि पैसा बचा लें। मुशायरा करना मेरे ख्याल से बहन की शादी या बेटी की शादी के बराबर होता है। और कितना मुश्किल होता है शोरा को इकट्ठा करना। आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान मुनव्वर और आप देख रहे हैं रिवायत। जैसा कि आप जानते हैं, रिवायत में हम मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से गुफ्तगू करते हैं और हम उनसे जानते हैं कि वो किस तरह अदब, सकाफ़त और रिवायत को बरकरार रखते हुए अपनी मंजिल की तरफ गामज़न हैं। इसी सिलसिले की दूसरी कड़ी में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हिंदुस्तान की सरज़मीन से उनका ताल्लुक़ है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने तालीम हासिल की। दुनिया उन्हें सैयद पुष्किन आगा के नाम से जानती है और हम उन्हें पुष्किन भाई कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अदनान। कैसे हैं? वेलकम सर मेरे पॉडकास्ट में। आप बहुत बहुत शुक्रिया अदनान आपका यहाँ बुलाने के लिए, और मुझे अच्छा लगा आपने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है उर्दू की बका के लिए, शायरी को बका के लिए, और जो नए लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं मुशायरों के एतबार से, शायरी के एतबार से, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया है। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा काम करता है तो। मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपको यहाँ देखकर, और क्योंकि मैं तो काफ़ी अरसे से आपके मुशायरे भी देख रहा हूँ और आप जिस तरह अपने जूनियर्स को सराहते हैं वो भी काबिले तारीफ़ है। सर, आपका नाम ये मुअम्मा आज आप खोल ही दें। सबसे पहले मेरे ख्याल से बहुत सारी जगहों पे आपको इसका जवाब देना पड़ा होगा। हाँ। मेरा ताल्लुक अलीगढ़ से है। मैं अलीगढ़ में ही पैदा हुआ हूँ, वहीं मैंने तालीम हासिल करी, यूनिवर्सिटी वहीं से। और मेरा नाम, ये एक असल मतलब इसका, ये एक रशियन नेम है। जी। और मेरे जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे दादा हुजूर ने नाम कुछ और रखा था, मगर जब मेरा एडमिशन हुआ तो मेरे चचा ने उस नाम को, उस टाइम पे वो उनको अच्छा। याद नहीं आया तो उन्होंने तो जो घर में बुलाया अचानक जाता हो था, गया था। हाँ, तो पुष्किन आगा, और फिर वो चल पड़ा। अलेक्जेंडर पुष्किन के नाम से उसी से थोड़ा सा, हाँ, इंस्पायर थे शायद, उसी से मुझे वो लगता है। इंस्पायर्ड थे। जी हाँ। तो इब्तदाई तालीम आपने अलीगढ़ से ही शुरू मैंने की? अलीगढ़ से, जी हाँ, आर्किटेक्चर किया। उसके बाद मैं ओमान में आर्किटेक्ट था। 98 से लेके 2013 तक मैं ओमान पैलेस में जॉब करता था। अच्छा, और वहाँ के जो सुल्तान है उनका कुछ प्रोजेक्ट्स चलते रहते थे, उसमें थे हम लोग। तो यानी कि मोहल्लात आपने वहाँ पर बनाए हैं। हाँ, और अच्छी बात ये थी कि गवर्नमेंट जॉब थी तो 2 बजे छुट्टी हो जाती थी वहाँ पे। अच्छा, अच्छा। तो उसके बाद पूरा दिन फ्री मिलता था। तो जब मैं शुरू में ओमान आया था 98 में, तो बहुत ही सीनियर अलीगढ़ के 2 शख्सियत थे वहाँ पे। एक हुमायूं जफर जैदी साहब और एक अहमद मुश्तजाब साहब। वो लोग बहुत कुछ उर्दू के लिए कर रहे थे। हुमायूं साहब खुद शायर भी बहुत अच्छे शायर थे। अच्छा, अच्छा। जावेद अख्तर साहब के क्लास फेलो थे वो। तो वो सालाना एक मुशायरा और कुछ ना कुछ कल्चरल प्रोग्राम करते रहते थे। जैसे ही मैं आया तो वो, क्योंकि हमारे चाचा के वो दोस्त थे, तो मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने कहा बस तुम आ गए हो हाँ। और लग जाओ, मुशायरा होने वाला है। तो मुशायरे में फिर वहां से शौक पैदा हुआ। फिर आपको पता है कि इस खित्ते में कभी भी किसी की जॉब चली जाती है। हाँ, वो तो तो उनकी जॉब चली गई बीच में, अच्छा। तो उनको वापस हिंदुस्तान जाना पड़ गया। और 1 साल, कुछ 2 साल उन्होंने मुशायरे किए जब तक मेरे रहते हुए, ओमान में। जिसमें जी हाँ, जिसमें मतलब बड़े-बड़े शोरा हज़रात आते थे। कैफ़ी आज़मी साहब की सदारत में हुआ था, अहमद फराज साहब आते थे। अरे! तो मेरी खुशकिस्मती है, मैं उन लोगों से मिला हूँ। अपने सागर ख़यामी साहब, ऐसे लोगों से मिलना हुआ था उन मुशायरों में। उसके बाद जो गैप आया तो फिर हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्लेटफ़ॉर्म से खुद उन मुशायरों को ऑर्गेनाइज़ करना शुरू किया। और फिर 2-3 साल के बाद कुछ दोस्त थे हमारे, उन सब ने मिलके एक तंज़ीम बनाई इंडियन क्लब के अंदर में, इंडियन एम्बेसी के उसमें, जिसका नाम रखा हमने उर्दू विंग। उर्दू विंग। हाँ, उस उर्दू विंग में माशाल्लाह से अभी तक चल रही है, और वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था। उसमें हम लोग ओमान में इंडियन स्कूल्स में उर्दू नहीं पढ़ाई जाती थी।
अच्छा। तो उसमें हफ्ते में 2 दिन हम लोग उर्दू की तालीम देते थे, अच्छा, बच्चों को और एडल्ट्स को, दोनों को उर्दू खुद पढ़ाई जाती थी। जाके। मैं खुद भी पढ़ाता था, कुछ टीचर हमने हायर किए थे। अरे, और क्या कहते हैं, गोपी चंद नारंग साहब का एक सिलेबस है, अरे, वो सिलेबस हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। वाह! तो मैं हिंदुस्तान से किताबें लाता था अलीगढ़ से खरीद के, और वो किताबों से वहाँ पढ़ाया जाता था। अभी तक चल रहा है वो, और बहुत सारे लोग जिन्होंने उससे बहुत फैजियाब हुए हैं। मेरा अपना बेटा, उसने खुद वहाँ से उर्दू, उसी अरे माशा सेंटर से उर्दू सीखी थी। फिर साल में उनको एनुअल मुशायरे में हम सर्टिफिकेट्स देते थे, अरे वाह! और लेवल से उनके लेवल 1 लेवल 2 वो लोग पास होते थे, एग्जाम देते थे। तो वो बहुत ही एक अच्छा होता, खुशी होती है उस इनिशिएटिव से। फिर हम लोग साल में कल्चरल प्रोग्राम्स भी करते थे, मुशायरा करते थे। और मतलब मुझे अभी हाल ही में मैं एक तस्वीर देख रहा था, अच्छा। जिसमें जो शोरा हजरात थे उस मुशायरे में, सब उसमें राहत इंदौरी साहब थे, हुँ। नसीम निकत साहिबा थी, मुनव्वर राना साहब थे, वसीम बरेलवी थे, और उसकी सदारत गोपी चंद नारंग साहब ने की थी। और एक फोटो है उसमें, और उसमें मैं था। तो सारे लोग ये गोल्डन वाइब्स जो है ना, ये आपने। जी। और उसमें सबसे पहला शख्स जिसने अपना कलाम पढ़ा था वो राहत इंदौरी साहब थे। अरे! तो मतलब क्या लेवल होगा उस वो सारे मुशायरे एक का बराबर। भी। तो राहत वाह, वाह! भाई ने खुद इनिश बोले कि एक काम करता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी देता हूँ। तो अच्छा। राहत भाई ने ये, वो राहत भाई ने, और बहुत अच्छे से मुशायरे। तो कुछ उनसे ऐसी दोस्ती हो गई थी कि फिर हम हर साल वो हमारे मुशायरों में आते थे, अंटिल लास्ट मुशायरा भी लास्ट जो मुशायरा। ओमान 2019 में, सॉरी, यहाँ पढ़ा है उन्होंने दुबई में, वो हमारा ही पढ़ा। उसके बाद वो, उनकी डेथ हो गई थी, नहीं आ जी। पाए थे वो। तो बहुत ही अच्छा उनसे एक वो था। आ, वो सदर थे उस टाइम पे। हाँ, तो आखिर आखिर में, और शुरू में आपने हाँ, यानी तो कि उस मुकम्मल सफ़र देखा। तस्वीर में जितने लोग थे उसमें से अब कोई नहीं है मेरे अलावा। पर अल्लाह आपको उम्र दराज़ करे। तो अब ये है कि टाइम आ रहा है, शायद वहाँ नहीं, मुशायरा, ऊपर अल्लाह। उनके साथ मुशायरा ऑर्गेनाइज किया जाए। आला मेहरबान में अल्लाह ना करे ऐसा हो। जी। ख़ैर, आप ये बड़ा मुश्किल होता है, यानी हाँ। कि तमाम शोरा को इकट्ठा करना जी जी और जी। इतना मुंतज़िम के जो है ना हैं मामलात, वो मैं अब बेहतर समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ। किस तरह मुश्किलात होते हैं। तो जब आपने ओमान में ये इम्प्लीमेंट किया बच्चों को तालीम के हवाले से, तो मुश्किलात वहाँ पर गवर्नमेंट की वज़ह से हुई या? वो क्योंकि जो क्लब है, जैसे यहाँ पे इंडिया क्लब और जी, जी, पाकिस्तान जी। क्लब है, उसी तरह से है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही आता है। अच्छा, अच्छा। तो हम लोगों को पूरा सिलेबस वगैरह सब अप्रूव कराना पड़ा था, हम लोगों ने जमा करके अप्रूव कराया था। उसके बाद हम लोगों ने परमिशन दे दी थी, हमको परमिशन के साथ वहाँ पे वो पढ़ाया जा रहा था। अरे! और उसकी फीस ऑलमोस्ट फ्री था, कॉपीज के हम लोग बुक्स के चार्जेस लेते थे। अरे! टीचर्स की फीस हम लोग अपने जो साल में इवेंट करते थे उससे जो प्रॉफिट होता था उससे देते थे। वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, तो है अभी भी आप आगे। खुद भी लिखते हैं या? हाँ, हमने स्कूल जहाँ से तालीम ली है, अलीगढ़ में मिंटो सर्किल हमारा अच्छा, बहुत अच्छा। पुराना स्कूल है, वहाँ उर्दू पढ़ाई जाती थी। तो उर्दू, और मेरे ख्याल से, मुझे कहना नहीं चाहिए, दुबई में शायद एक या दो ही ऑर्गेनाइजर होंगे जिनको उर्दू आती है उर्दू मुशायरे आती है, के हवाले सही से। है। हाँ। तो नहीं, तो मैं शेर लिखने के हवाले से पूछ रहा हूँ, नहीं, मैं आप शेर खुद भी शेर तो कहते हैं? नहीं कहता हूँ, लेकिन अच्छा, मुझे शौक है सुनने का, और शायर शोरा हजरात के बीच में तो बैठने का। मुशायरे आप दोस्ती बहुत है बहुत सारे शोराओं से। और मुशायरे आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जी हाँ। तो ये ओमान से यहाँ पर जब आप अभी शिफ्ट हुए, अगर देखा जाए तो सन 2000 से 25वां साल है 25वां साल, तो मुशायरे। 25 साल से मुसलसल। और मेरे ज़माने में, उस ज़माने में एक साहब, पुराने शकील साहब थे जो बहरीन में मुशायरा हुँ, ऑर्गेनाइज करते थे, और सलीम जाफरी साहब यहाँ थे, और अबू धाबी में होता था। 4 मुशायरे होते थे उस पीरियड में, जो उस पीरियड। फेमस थे हम जी, लोगों जी। के। जो शोरा हजरात जब ट्रैवल अपना प्लान बनाते थे तो वो बात करते थे कि बात अरे है। वहाँ जाना है बहरीन में, फिर ओमान जाना है, दुबई आना है। अरे! सलीम जाफरी साहब सबसे अच्छा, सलीम जाफरी साहब अच्छा, का सही वो साहब। था, क्योंकि ये बड़ी स्पेस थी, और वो यहाँ। हमारे लिए गोल्डन मोमेंट्स हैं, हमने वो जी हाँ। नहीं सुने बैठ के। यहाँ पर अभी मैं पिछले 7 साल से हूँ, तो बहुत सारे मुशायरे सुन रहा हूँ, लेकिन हाँ, हम अब भी उसके हिसार में जब वीडियोज़ देखते हैं तो बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक कोई वहाँ नहीं पहुँच पाया। नहीं वो। जी। तो अब भीड़ भी तो लग गई है ना यहाँ पर। थोड़ा-सा। हाँ, दुबई को मुशायरे के ऑर्गेनाइज़र्स ने शायद ये सोच लिया कि एक मुशायरा पैसे कमाने की उम, हाँ, घर कुछ चल जाता है उससे। वो बन गया है, जबकि ऐसा नहीं है। आते हैं बहुत सारे लोग हिंदुस्तान से भी आके यहाँ मुशायरे करने लगे। ऐसा। अफ़सोस होता है, आते हैं, फेल हो जाते हैं, नुकसान होता है उन लोगों का, क्योंकि ऐसा नहीं है। हैं कुछ 1-2 ऑर्गेनाइज़र्स जो ज़रूर वो भी पैसा मेरे ख्याल कमा से रहे हैं। सोशल मीडिया से उनको चलो कुछ सपोर्ट मिल गया है, तो हाँ, पता नहीं, कहीं न वो कहीं। ज़रूर पैसा, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं कमा पाते हैं। तो और आपने 25 साल में कुछ
कमा पाए या नौकरी को खैर बात कह दिया? मैं आपको बताऊं, अभी जश्न रेख्ता हुआ था लास्ट वीक, तो उसमें अब्बास ताबिश साहब आए हुए थे। अच्छा। तो अब्बास भाई ने मुझे आपके पाकिस्तान के एक बहुत बड़े टीवी के राइटर आए हुए थे, हाँ। उनसे इंट्रोड्यूस कराया कि ये पुष्किन भाई हैं और ये मुशायरे कराते हैं, मगर मुशायरे इनका शौक है, पेशा नहीं है। पेशा नहीं है। तो बड़ा अच्छा लगा सुन के कोई ऐसे बोला। मैंने पूछा भी कि अब्बास भाई ऐसा आपने क्यों कहा? तो बोले हम भी इतने साल से मुशायरे पढ़ रहे हैं, हुँ। अंदाजा हो जाता है कौन पैसे के लिए कर रहा है, कौन शौक के लिए कर रहा है। तो आपके दुबई में कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए करते हैं या पब्लिसिटी के लिए करते हैं, और ये तो अच्छा लगता है अगर कोई ऐसा है मुशायरे से। मतलब मैंने इवेंट्स बहुत करता हूँ, मुशायरे से आज तक पैसे नहीं कमा तो पाया। यानी कि जिस कंपनी के आप सीईओ हैं, वर्टेक्स जी। के नाम से वो चलता है, तो उससे यानी कि मुशायरे के अलावा कॉर्पोरेट इवेंट्स भी होते हैं? वर्टेक्स में हम बहुत सारे कॉर्पोरेट इवेंट्स करते हैं, कल्चरल इवेंट्स करते हैं। बल्कि हमारी कंपनी ऐसी है जिसने अभी एक्सपो हुआ था, जी। एक्सपो में हमने 10-12 इवेंट्स किए थे, और हमें एक अवार्ड भी मिला था पहला ब्लॉकचेन का इवेंट एक्सपो में इंट्रोड्यूस करने का। तो अब अरे! हमने फर्स्ट प्रपोजल था, हमने अभी तक नहीं हुआ था, तो फर्स्ट एवर इवेंट जो ब्लॉकचेन का है वो हमने यहाँ पे किया था। तो काफ़ी सारे इवेंट मैनेजमेंट के हवाले से अवार्ड्स मिले हैं हमारी कंपनी को अच्छे इवेंट करने के लिए, और उसी में मुशायरा भी एक वो है। चलिए, चलिए। मुशायरा तो ये जी। आपको कॉम्प्लीमेंटली हाँ, अब हमने 2 साल से हिंदुस्तान में भी ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। ऑर्गेनाइज़। लास्ट ईयर भी किया था, पूना में किया, दिल्ली में किया था हमने, अलीगढ़ में किया था। अभी लास्ट मंथ दिल्ली और अलीगढ़ में मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था। तो अब अलीगढ़ का मकसद ये है कि अलीगढ़ में पिछले जावेद अख्तर साहब के निकलने के बाद से कोई बड़ा नाम वहाँ से निकला नहीं है। हुँ। अब इसमें हम सबकी कमी है कि हम लोगों ने या तो उन बच्चों को प्लेटफ़ॉर्म नहीं दिया या राइट गाइडेंस नहीं दी। गाइडेंस। तो हमने अभी लास्ट मंथ वहाँ पे एक टैलेंट हंट रखा था, जिसमें करीब 40 बच्चों को बुलाया था। एक ऐड के थ्रू 40 और वहीं के असातिज़ादे थे, उन्होंने उसका सिलेक्शन किया। उसमें से 4 बच्चों को हमने वहाँ पे अलीगढ़ में जो मुशायरा किया था उसमें स्टेज दिया। अलीगढ़ अरे में वाह! मुशायरे भी 15 साल से बड़े मुशायरे नहीं हुए थे, अच्छा। बंद हो रहे थे। हाँ, तो हमने एक बहुत बड़ा मुशायरा वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें सारे बड़े-बड़े शोरा हज़रात को बुलाया था, और उन बच्चों को भी उसमें चांस दिया था। अब मैं उनमें से 2 को इस साल दुबई के प्लेटफ़ॉर्म में मुशायरे में जो भी ला आपका फ्यूचर में आ रहा है। जी, वहाँ बुलाऊँगा 24th तो मई में। मई में है। जी तो हाँ। चलो ये भी आपने अनाउंस कर दिया आज हमारे से हाँ, मैं 24th में शेख राशिद ऑडिटोरियम। सालाना मुशायरा जो हमारा अलीगढ़ मुशायरा के नाम से होता है वो। तो ये सर अलीगढ़ मुशायरा जो होता है ये पहला मुशायरा कौन से साल में हुआ था? ये 10 साल हो गए हैं दुबई में, और मुसलसल आप इसको कर रहे मुसलसल हैं। कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। इंडिया और पाकिस्तान से भी। दोनों जगह के शोरा हज़रात आते हैं। पीरज़ादा कासिम साहब आ चुके हैं, अब्बास भाई आए हैं, अमरीन साहिब आ चुकी हैं, काफ़ी सारे शोरा हज़रात। तो सर आपने इस बार मैं कुछ नए लेके आ रहा हूँ अरे पाकिस्तान वाह! से इंशाल्लाह। पिछली दफ़ा भी आपने कोशिश की थी लेकिन हाँ, हमारे वीज़े जो है ना वो हाँ, 2 शोरा के वीज़े रुक गए थे पिछली बार, बड़ा अफ़सोस हुआ था। इस बार पहले से तय है। बात करेंगे। जी, जी। इंशाअल्लाह। जी, जी। सर कितना मुश्किल होता है शोरा को इकट्ठा करना और उनके लेवल पे जाके यानी कि वो खुद को लेके जाना या कहीं न कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। जो क्या शायर वैसे होते हैं जो जैसे स्टेज पे वो बहुत नज़र मुश्किल आते हैं? होता है। मुशायरा करना मेरे ख़्याल से बहन की शादी या बेटी की शादी के बराबर होता है। अरे! क्योंकि वहाँ पे भी फूफी-फूफा वो नाराज़ होते खालूस हैं। नाराज़ होते हैं। क्योंकि यहाँ आपको ये भी इवेंट करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज़र से आप, जैसे किसी एक आप कव्वाली का ट्रुप आ रहा है तो एक आदमी होता है जिससे आप जी, पूरी ट्रुप को और मैनेज कर लेते हैं। बिल्कुल ऐसा है। उसका काम होता है बाकी सारा बिल्कुल, उस मैनेजर्स के साथ। या आप आतिफ असलम को भी बुला रहे हैं तो उनका 50 लोगों का ट्रुप आएगा, मगर आप उनके जो मैनेजर होंगे आप खाली उन्हीं के टच में हैं। उन्हीं के टच में है। ब यहाँ पे हर आदमी अलग और हर है, मिनट के बाद भी और सब अलग-अलग जगह से आ रहे हैं। सबकी अलग-अलग फ्लाइट है। एक दिन पहले भी लोग अपनी फ्लाइट चेंज कर देते हैं कि भाई मुझे नया मुशायरा मिल गया है, मैं अरे! दुबई से दिल्ली नहीं, दुबई से पैसे मुंबई ज़्यादा जाऊँगा। मिल गए होंगे वहाँ से। अब पता नहीं जो भी होता है तो तो ऐसा काफ़ी होता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो शोरा हज़रात हैं उनसे इतने सालों में एक अच्छी भाई वाला रिलेशनशिप हो गया जी, है, जी। दोस्ती हो गई है। और मुसलसल मेरे तो ख़्याल से काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, ताबिश साहब मुसलसल बहुत आते रहते हाँ, हैं। जी हाँ, तो एक अच्छा लगता है। एक अच्छी अच्छी रिश्ता बन गया है, जी। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिससे मेरा अच्छा रिश्ता है मैं उन्हीं को बुलाता हूँ। मैं हाँ, यानी कि आप इंसानियत को ज़्यादा हाँ, कर रहे हैं। कुछ जो हैं जो स्टेज पे थोड़ा
नाजेबा हरकतें करते हैं लोग, उनको नहीं बुलाता। कह रहे हैं हाँ, सर, सलामत रहें। पिछले साल भी आपके मुशायरे में यानी कि लोकल शोरा, खैर लोकल तो नहीं, मकामी शोरा जी। जो है ना, उनमें से कुछ लोग थे, और हाँ, क्या आने वाले मुशायरे में भी ये है? ज़रूर। ये बड़ा मैं इनिशिएटिव लिया है मैं आपने, हर ये बड़ी बार खुशी हुई। कोशिश करता हूँ कि कम से कम एक मकामी शायर को हिस्सा दूँ अपने उसमें, और जिसको ना अभी तक जगह नहीं मिली जगह है। नहीं मिली है। तो सबसे पहले हमने अमान हैदर भी आ चुके हैं, अय्या भोजपुरी, लास्ट ईयर हिना थी, तो इस बार भी किसी ना कोशिश ये होती है कि यहाँ पर भी एक को। अच्छा शेर आप नशिस्तों में भी मैंने आते देखा जाते है हैं, कि देखे दुबई में अ, बहुत ही अच्छा माहौल बन रहा है, और आसिम साहब का उसमें काफी आसिम रोल साहब, है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर आसिम साहब काफी, हाँ। उनका साया कायम जी रहे। जी जी जी। तो सर, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कोई ऐसी याद जो आपके लिए, वैसे तो खैर बहुत सारी होंगी यादें वहाँ पर, स्टूडेंट के ज़ाहिर है जमाने में स्टूडेंट के तो बहुत ज़माने कुछ में, होता है जी। कोई ख़ास बात या कोई ख़ास वाक़या आपको जो याद हो और हमारे साथ आप शेयर अभी कर हाल ही सकते में हो? हुआ था, मैं लास्ट मंथ एक मुशायरा ऑर्गेनाइज किया था, तो इतने बच्चे थे, मतलब वो ऑडिटोरियम काफी बड़ा, शेख राशिद से भी बड़ा अच्छा, ऑडिटोरियम है। तो हम लोगों ने जितना अंदर कैपेसिटी, उससे बाहर एलईडी स्क्रीन लगाया था, बाहर कुर्सियां लगाई थी। तो वहां ऐसे बैठे हुए थे, कुर्सी पे एक बच्चा बैठा था, अच्छा। एक इस खाते पे, एक अरे! इधर, और एक सामने। फुल। तो उसके बाहर इतने लोग थे, और जो शकील आजमी साहब पढ़ने आए थे, तो उन्होंने मतलब अपना कलाम सुनाया ही नहीं था, बस आके वो ऐसे खड़े हुए, बस लड़के उन्हें वाह वाह, अरे! मतलब वो मंजर मुझे अभी भी याद है। मैंने यूट्यूब पे डाला भी है, मतलब अरे! उफ, बहुत मतलब तारीखी मुशायरा था तो वो। ये ऐसे वैसे ऑर्गेनाइज़र की जो होती है ना, वो कामयाबी यही होती है कि हाउसफुल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जी तो हाँ। फिर शौक से करते हैं, तो फिर मतलब हाँ, आपका अच्छा तो लगता है। अलग से आपको अच्छा हाँ लगा होगा। हाँ। तो सर, फुर्सत के लम्हे मिलते हैं मुत्तहदा अरब अमीरात में? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल है। मैं जब ओमान में था, ओमान, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में था, और ओमान में थोड़ा इतना रश नहीं है, तो वो फैमिली के लिए बहुत अच्छा टाइम हम दे पाता था दे मैं। पाते थे। जब से दुबई आया हूँ, एक शिकायत है अच्छा, घर वालों से भी कि हाँ, कि मैं वक्त नहीं दे पाता, वक्त पे पहुंच नहीं पाता। एक तो यहाँ पे जो प्राइवेट मीटिंग्स होती हैं, जी। स्पॉन्सर से मिलना या इवेंट के सिलसिले में डिस्कशन करना, वो लोग प्रेफर करते हैं शाम को सुकून से हाँ। बैठ के, शीशा हो और अरे! चाय हो, तो उसमें वो टाइम निकल जाता मीटिंग्स है। शीशा कैफ़े में होती हैं अक्सर तो। हाँ, ऑफिस की जगह मीटिंग्स यहाँ शीशा कैफे में बहुत होती हैं, तो वो उससे थोड़ा घर वालों को शिकायत है। थोड़ा क्या, काफ़ी है, अच्छा। मतलब मैं तो उसका मुल्ज़िम हूँ अपनी फैमिली का। शायरों से तो अक्सर मेरे मैं क्योंकि खुद भी जी, शेर कह रहा हूँ, तो काफ़ी ऐसे शोरा मौजूद हैं, मिले हैं, या उनकी फैमिली से जब मेरा मिलना हुआ, तो उनके बच्चों को ये शिकायत रहती है कि अब्बा जो है ना, हमें वक़्त नहीं दे पाते। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो आज आपने बता दिया कि मुंतज़िम का भी वही हाँ, हाल है। दुबई आने के बाद से ऐसा हो गया है काफ़ी, क्योंकि अक्सर कहीं न कहीं या तो इवेंट होता है, या मीटिंग होती है, या ट्रैफ़िक होता है, मतलब तो। सर, हुस्न को आप किस नज़र से देखते हैं? कितना अहमियत है हुस्न की आपके आपकी नज़र में? एक तो अल्लाह की तरफ से हम सबको मिला है, इंसान सब बराबर हैं। स्टूडेंट्स लाइफ़ में आप हुस्न परस्ती में आए थे कभी इसकी ज़द हाँ, में, या किसी ख़ास लम्हे में आप गुज़रे थे? बीवी है हमारी वो। अच्छा, वही है माशाअल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी लव मैरिज है? जी हाँ। अरे वाह! तो अरे वाह! अल्लाह का शुक्र है कि जब होश संभाला, अच्छा, तो तो फ़ौरन उसको आपने कहा देखा कि उन्हीं के साथ हैं। अरे वाह! मुबारकबाद, बड़े खुशकिस्मत लोगों में हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह। जी। तो कोई ऐसी ख़्वाहिश जो आपको लगता हो कि अभी तक पूरी नहीं हुई? थोड़ा मुशायरे के हवाले से, जो आज से 5-7 साल पहले दुबई में होते थे, हुँ, उस हवाले को अगर हम देखते हैं, तो मेयार थोड़ा मेरे हिसाब से, हो सकता है कि दूसरों लोगों का मेयार नापने का पैमाना दूसरा हो, दूसरा हो, मेरे पैमाने के हिसाब से गिरा है। भीड़ लग गई है ना? हाँ, काफ़ी लोग या तो यानी कि शुरू में ऐसा हाँ, लगा कि जो ज़्यादा ऑर्गेनाइज़र्स आ रहे हैं, उसकी वजह से अच्छा होगा, क्योंकि कंपटीशन ज़रूरी जी, जी। होता है। जी, जी, जी। एक आदमी करता जा रहा है, वो सोचता है मैं ही बेस्ट हूँ। लेकिन जब दूसरों को देख के लगता है कि इसने ये अच्छा काम किया, तो हम भी अच्छी चीज़ उससे सीखें। लेकिन कुछ ऐसा लग रहा है कि वो फ़र्क नहीं पड़ा। मुशायरा का थोड़ा-सा लेवल दुबई में गिरा है, और जो शोरा हज़रात को बुलाया जा रहा है स्टेज पे, वो उस मयार के नहीं आ रहे अब। जो सलीम साहब के दौर में थे, या सलीम साहब नहीं, के नहीं, दौर सलीम साहब के बाद भी 2018-19 तक अच्छे मुशायरे होते थे। जी। मैं 19 के बाद आया हूँ, तो मुझे अच्छा। इतना अंदाज़ा नहीं हाँ, है। बहुत अच्छे मुशायरे होते थे दुबई में, बल्कि
हमारे एक मुशायरे में राहत इंदौरी साहब ने स्टेज से कहा भी था कि मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हैदराबाद या अलीगढ़ का या लाहौर का जो वो है मेयार मुशायरों का, अब वो दुबई का भी बन गया है। ये उनके अल्फाज थे। तो वो देख के लगता है कि थोड़ा सा इसके पीछे क्या खास ऑर्गेनाइजर। वजह, आपने कुछ जानने की कोशिश की है? जी जी, ऑर्गेनाइजर्स कोशिश ये करते हैं कि पैसा बचा लें, सस्ते शायर अच्छा। बुलाएं, तो शायर भी सस्ते अच्छे और और स्पॉन्सर हाँ, बड़े। तो स्पॉन्सर्स बड़े और शायर सस्ते, हाँ, तो वो थोड़ा नहीं कॉर्पोरेट करना चाहिए में चले क्योंकि गए हैं हमारा अब मकसद शायर, यहाँ पे कमर्शियल हो गए हैं। मुशायरा ऑर्गेनाइज करना है। जब आप मुशायरा ही ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो आप सामीन को अच्छी चीज दो। सही उन बात है, शोरा हजरात तरबियत को या बुलाइए जो एक आला मेयार का कलाम कहते हैं और जिनकी अच्छी स्टैंडिंग है। मेरे ख्याल से उनको बुलाना चाहिए। एक दो जरूर आप नए लोगों को बुलाइए ताकि दोनों बैठ के आपस में एक दूसरे से सीखें। बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि राहत हाँ साहब ने हाँ, ओमान में पहला मुशायरा पढ़ा और आखिर में जब उनका बिल्कुल वसाल हो बिल्कुल, तो उन्होंने सदारत फरमाई थी, सदारत भी तो करी। कुछ पता नहीं होता कि हाँ कौन कैसा है। हाँ हाँ, कमर्शियल हो गए हैं आप चीज़ें, आप कमर्शियल चीज़ों नहीं करना चाहिए। और लिहाज से देखा जाता है, और कुछ इसमें ये नहीं है कि सिर्फ़ ऑर्गेनाइज़र का कसूर है, मैं समझता हूँ कि कुछ इंतज़ामिया का भी है और शोरा का भी है। शोरा भी थोड़े से चेंज हो गए हैं, जी श हाँ, जी हाँ। थोड़े तो नहीं ख़ैर। हाँ थोड़ा। काफ़ी। तो ये देखिए मुझे याद है, मैंने 2 साल पहले पीरज़ादा कासिम साहब को बुलाया था। तो वो उन्होंने न आने से पहले न मुझसे कभी भी किसी अपने नजराने का जिक्र नहीं किया। मैंने उनको एनवेलप दिया, बोले बेटा हिसाब कर लिया आपने पूरा? तो मैंने कहा कैसा हिसाब? बोले आपको मुशायरे में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? अरे! तो मैंने कहा अरे अल्लाह मैं अल्लाह के देखता हूँ मैं। तो बोले मेरी जो है नौकरी चल रही है, अच्छा। मुझे सरकार से बहुत पैसे मिलते हैं, ये रख लो अगर नुकसान हुआ हो। मैं तुम्हारे कहने पे आया हूँ, शौक में आया हूँ, अरे वाह! शायरी मेरा पेशा नहीं। तो अच्छा लगता है ऐसे लोग। निदा फाजली, बड़े लोग थे, बड़े जी लोग। हाँ, निदा फाजली साहब आते थे। कभी उन्होंने, राहत इंदौरी साहब, हत्ता कि उनको लोगों ने कहा कि फीस बढ़ा दी कोविड के बाद ये, लेकिन मुझसे आज तक उन्होंने ना पैसे का जिक्र किया ना पैसे गिने उन्होंने कभी। बहुत बार ऐसा होता था कि मुझे मतलब अभी अच्छी तरह याद है, रात भर पहले तो अकेले आते थे, अब बच्चों के साथ आने लगे थे। जब पहले आते थे तो वो पैसे लेके नहीं जाते थे, उनके कुछ रिश्तेदार थे, रात भर नौकरी करते थे, इंदौर में पढ़ाते थे। कहते थे यार मेरी सैलरी आती है, ये पैसे मेरे उस भाई अरे! को, कजिन को, भतीजे को, बोले वहाँ एड्रेस दे के जाते थे, बोले वहाँ ट्रांसफर कर देना। अरे वाह! तो ऐसे लोग कम है। तो ताबिश साहब को मैंने अब्बास भाई मुसलसल आपके मुशायरों में देखा है बहुत और हर अच्छे, साल आते बहुत, हैं। जी हाँ, तो मुझे बहुत उनकी पसंद है, मैं कैसी उनका खासियत? कलाम बहुत पसंद है अब्बास भाई का। अभी भी मैं आए थे 2 दिन साथ में था उनके लास्ट वीक। तो बहुत अच्छे आदमी है जरूर अब्बास भाई से की कलाम, अब्बास ताबिश साहब। और अच्छी बात यह है कि हम लोग दुबई में मिल लेते हैं। हाँ, दुबई है हमारे लिए अब यही ऐसी है कि जगह है खैर जहाँ, इंडिया पाकिस्तान के लोग इंडिया पाकिस्तान के अलावा हर जगह पे मिल लेते हैं जी हाँ जी और हाँ अब वो जी बड़े अच्छे से रह रहे हैं। हाँ, वो कुछ सियासी मामला है इसलिए। देखिए रिश्ता यहाँ पे हो रहा है, रेख्ता कितने अच्छे शायर आए थे, ये मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि आर्टिस्ट मैं आए थे बहुत सारे। हाँ, जी, तो एक अच्छा हम प्लेटफॉर्म। दिल्ली में जाने की ख्वाहिश रखते थे, जी तो जी, हमने यहाँ पर देख लिया रेख्ता, और रेख्ता ने बड़े अच्छे दोनों दिन जी वो हाँ किए। जी हाँ। आप भी उसमें इंतज़ामिया में कहीं न कहीं साथ मैं दे रहे हाँ थे, मैंने साथ में देखा। था जी। जी तो ये बड़ा बड़ा अच्छा लगा था हमें हाँ, कि इस तरह एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहें, तो तभी हम अपनी रिवायत को आगे लेके जा जाहिर सकते है जाहिर है हैं। जाहिर है। जो हमारे पुरखों ने हमें हाँ सिखाया है, बड़ों ने हमें सिखाया है, जिस तरह आप अभी ज़िक्र कर रहे थे कि शायर बड़े हैं, हाँ, पीरज़ादा कासिम साहब, राहत साहब, जी हाँ जी हाँ। तो आने वाले उनकी याद रहती है। जी। निदा फाजली साहब को मुझे याद है कि उन्होंने, या नारंग साहब को हम बुलाते थे, तो बोले कि बेटा मुझे फीस मत बताना, बस 1 रुपया जो सबसे सीनियर शायर है ना, क्योंकि मैं इस वक्त सदर हूँ, मुझे अरे! उससे 1 रुपया ज्यादा देना। अरे! वो तो ऐसे लोग नहीं है अब। और वो अल्लाह बहुत बड़े आसानी तनकीदकार थे, बहुत फरमाए। बड़े क्रिटिक थे बेशक उर्दू के। बड़े नाम थे, जी बड़े हाँ। नाम। सर हमारा एक सेगमेंट है, हम्म, इसमें मेरी पसंद के उन्वान से 2 शोरा का मैं नाम लूँगा। अरे आपको एक जो है ना वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये। नहीं, नहीं, कोई ख़ास मुश्किल भी नहीं है। तो जिस तरह आपके घर में या अलीगढ़ से आपने जी जी, तालीम हासिल की, तो आप गुज़रे हुए शोरा को भी तो जानते हैं और आजकल के शोरा में भी आपने बड़ा अच्छा वक़्त गुज़ारा है। अ, मीर तकी मीर या मिर्ज़ा गालिब? मुझे मीर ज्यादा पसंद। मीर। जी, हाँ, बहुत गहराई है। बहुत गहरा है ज़ुबान की, जी खुदाए सुख़न तो हैं ही जी वो। जी जी। तो फैज़ और अहमद मेरे फैज़। एक दोस्त हैं, वो उन अरे! पे रिसर्च कर रहे हैं। अच्छा। अलीगढ़ में मेरे एक दोस्त हैं, तो वो काफी मुझे सुनाते रहते हैं, उनकी अरे शायरी वाह! पढ़ते रहते हैं वो। सही, तो हम लोग बल्कि उन्हें मीर कहने लगे हैं। अरे! क्या कहते हैं? तो मुझे मीर ज्यादा पसंद। फैज़ अहमद फैज़ या इफ्तिख़ार आरिफ़?
फैज। फैज सर। जी। अहमद फै- फराज या अख्तर उस्मान? अहमद फराज। अहमद फराज। जी। फहमी बदायूनी या फरहत एहसास? एज ए पर्सन मुझे शायरी दोनों की बराबरी लगती है, बट फराज एहसास साहब से मुझे ज्यादा ज्यादा हुआ। लगाव है जी। आपका। आपके मुशायरे में फरहत साहब पढ़ चुके हैं? इंडिया में, यहाँ। इंडिया में। अब्बास ताबिश या शकील बदायूनी? अब्बास ताबिश। अब्बास ताबिश। फरुख नदीम या अबरार काशिफ? यार ये पिटवाओगे आप। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, दोनों मेरे भाई हैं। दोनों आपके मुशायरे दोनों। हाजिर हो चुके हैं। ये बड़ा मुश्किल सवाल है। अच्छा, निस्किप तो नहीं होगा? दोनों मेरे भाई हैं। नहीं, दोनों। इसमें हम कौन सा उनके तो कर मैं रहे हैं? दोनों से माफी मांगता हूँ। चले आप ये बताइए, शबीना अदीब या जौहर कानपुरी साहब? शबीना आपा ज्यादा पसंद आपका है ज्यादा मुझे। पसंद जौहर भाई से भी अच्छा। अलग दोस्ती है। लेकिन शबीना आपा ज्यादा पसंद है, अगर हम खवातीन के सेक्टर में जा रहे हैं तो मुझे। अच्छा, जो मैंने किसी और सेक्टर में कहा था। हाँ। हाँ, नहीं सर, शबीना आपा। खैर, पाकिस्तान से अमरीन साहिबा भी आपके यहाँ आ जी चुकी जी, हैं। उन्होंने हमारी निजामत का इतनी शायद। आपने जी। निजामत कर चुके हैं। फरिया आपा को भी आपने सुना होगा। तो हाँ। अमरीन नसीब अंबर या फरिया आप? फरिया। फरिया आप। सर, एक और सेगमेंट है, मैं कुछ रैंडमली नाम लूंगा कुछ चीजों के। आपके जहन में जो पहला ख्याल है, आपने उसको एलाबोरेट करना है। जी जी। जिंदगी जिंदगी आदमी को दिल से जीनी चाहिए, हर हालात खुशी से जीनी चाहिए, खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। अरे, परेशानियां तो आती रहती हैं, लेकिन ये नहीं कि उसको लेके सर पे घूमता रहे। सब हर परेशानी ना आदमी हो तो फिर परेशान है। जिंदगी भी तो जिंदगी नहीं ना लगती। देखिए, दुबई जो है वो कहा जाता है कि लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, कि यहाँ पे इतने ज्यादा जराए हैं, लेकिन उसके लिए आपको जद्दोजहद करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। पैसा पैसा अब लगता है बहुत जरूरी है। वो अच्छा, अब लगता अब लगता है। क्यों मुशायरों में स्पॉन्सर नहीं मिल रहा है क्या? बच्चे बड़े हो रहे हैं, फीस फीस ज्यादा, फीस पहले फीसें स्कूल की ज्यादा फीस हो कम गई होती हैं। थी, यूनिवर्सिटी की फीस बड़ी ज्यादा होती है। मोहब्बत कोई? मोहब्बत जरूर करनी चाहिए इंसान को। अच्छा, कोशिश ये कि वो आपकी बीवी हो अगर तो ज्यादा अच्छा है। मिल मिल जाए तो फिर वो आपकी बीवी तरह से करें तो बहुत खुशकिस्मत। अच्छा है, हाँ। तो घर कितना जरूरी है? घर हर हाल में जरूरी है। इमारात में आज भी हम, या 25 साल हो गए हैं आपको घर से बाहर निकलते हुए, तो क्या कुछ फील होता है इस तरह के? हमेशा फील होता है, घर की याद रहती है, और जब भी मौका मिलता है, 2 दिन 4 दिन 1 दिन का, मैं जाता रहता हूँ घर तो हमारा हिंदुस्तान। वही है। जी। परदेश परदेश एक बहुत बड़ा वो है, आप जो आप कुछ भी कर लो परदेश ही रहोगे, है। है ना। हाँ, उम्र गुजर जाती है। हाँ। ये भी आप एक अलग हिजरत का रहेंगे, दुख भी अलग है। खारजी कहलाएंगे आप, हाँ, है ना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद यूनिवर्सिटी मेरे दिल की बहुत अजीज है। एक तो मैं पैदा हुआ वहीं, बला पला बड़ा, और बहुत कुछ सिखाया है। अलीगढ़ एक यूनिवर्सिटी नहीं है, एक पूरा एक सेंटर है, जहाँ पे आपको ग्रूमिंग होती है, जहाँ पे आपको कपड़े पहनने तक की तमीज सिखाते हैं वो लोग। अरे, जुमे के दिन क्या पहनना है और संडे के दिन क्या पहनना है, घर के अंदर क्या पहनना है, घर के बाहर क्या पहनना है, एथिक्स। अलीगढ़ में वो जरूर सिखाते हैं। चप्पल पहन के कहाँ जाना है, जूते पहन के कहाँ अरे, जाना है, ये तक अलीगढ़ में सिखाया जाता है। और वो कोई टीचर नहीं सिखाता, वो आपके सीनियर्स जूनियर्स को आपको सिखाते हैं। क्या? तो कुर्ता अगर पहनना है तो अलीगढ़ में कुर्ता अलाउड नहीं है यूनिवर्सिटी में। हम्म। अगर आपको कुर्ता पहनना है तो आप शेरवानी पहननी पड़ेगी, कुर्ता पजामा अरे, पहनना। हाँ। तो ये सब चीजें बहुत अलीगढ़ में वैल्यूज की बहुत इम्पोर्टेंस है। दोस्त दोस्त बहुत जरूरी है जिंदगी में, बहुत जरूरी है। आपको दोस्तों के हफ्ते में एक बार चाहे मिलो। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, अरे, पूरे हफ्ते हम सब काम करते हैं, अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने कामों में बिजी रहते हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन बैठ के थोड़ा हंसी मजाक ठाटा टूटू करके। हफ्ता यानी कि आप अगले हफ्ते को एक्सटेंड करने के लिए? हाँ, तो वो 2-3 घंटे उनके साथ जो है पूरे हफ्ते के लिए गुजर जाते हैं। दो जरूरी है, दोस्त हर इंसान के होने चाहिए। बेशक। माजी को आप कैसे लगा? माजी यही कह सकते हैं कि जो गलतियां करी हैं वो दोबारा ना करें अच्छा। माजी में। और तो मुस्तकबिल? मुस्तकबिल में इंसान को आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, झूठ और ईमानदारी से, थोड़ा झूठ से बचना चाहिए, ईमानदारी से, और मेहनत ज्यादा करनी चाहिए। तो मेहनत का फल मिलता है। बेशक ऐसा है। दुबई में स्पेशली
आप अगर मेहनत कर रहे हैं तो फल मिलता है यहाँ फल पे। मिलता है, इसमें कोई जी शक नहीं है। जब दुबई ने आपको कबूल कर लिया तो जी 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 जी। वो आपको उसका बदला ज़रूर देता है। वर्टेक्स इंटरनेशनल वर्टेक्स वर्टेक्स इवेंट्स है एक्चुअली। इवेंट्स है, अच्छा। तो वर्टेक्स में हम काफी कुछ अब करने लगे हैं। शुरू में जब आए थे तो मैं एज ए आर्किटेक्ट मैंने यहाँ पे इंटीरियर की कंपनी खोली। तो हम इंटीरियर डेकोरेशन करते हैं, जिसमें हमारे 2-3 क्लाइंट्स हैं, उन्हीं के लिए काम करते हैं। एक अल हुरैर है, अल फतैम है, और कुछ प्राइवेट विलास करते हैं। तो सेलेक्टेड काम हम उसमें इंटीरियर डेकोरेशन के करते हैं। बहुत सारे शोरूम्स बनाए हमने, ऑफिसेस बनाए हैं, और उसके साथ साथ फिर हम इवेंट्स की जो कंपनी है, इसमें हम कल्चरल इवेंट्स, कॉरपोरेट इवेंट्स, एम्बेसीज के इवेंट्स करते हैं। हमारे कुछ प्रॉपर्टीज हैं साल की, जैसे गोल्डन एक्सीलेंस अवार्ड्स, वो हम 10 साल से कर रहे हैं। अरे! 2014 में शेख नयान के अंडर में करते हैं वो। अच्छा, तो इस साल भी अप्रैल में करेंगे। वो हमारा एक इम्पोर्टेंट वो है। फिर एक हम ब्लॉकचेन दुबई के नाम से एक ब्लॉकचेन की इवेंट करते हैं। ये मुशायरा है, 2 करते हैं मुशायरे। एक छोटा मुशायरा जो इंडियन एम्बेसी में करते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी, वो 400-500 लोगों के लिए छोटा होता है वो। 400-500 लोग छोटा मुशायरा है। हाँ, मतलब जो हाँ जी, ये आप शेख राशिद, मैंने मतलब मेरे हिसाब वीडियो से से देखा मुशायरा हुआ तो है। वो है जो शेख राशिद में आजकल हाँ, होता है। बिल्कुल ऐसा, और शेख राशिद को तो अब ठप्पा लग और गया है मुशायरों के हाँ, और हवाले से। शोरा हज़रात को भी अच्छा लगता है, शेख हाँ, राशिद में पढ़ा है हमने बहुत तो। खूबसूरत ऑडिटोरियम बना हुआ है वो। हाँ, और वही है। हाँ, उस उतना वही। बड़ा कोई ऑडिटोरियम है नहीं दुबई में। अब वो ऑथेंटिक जगह बन गया, अगर जिस मुशायरे वहाँ के मुशायरा एतबार करवा से। लिया तो उसने जी, जी, जी। मंज़िल पा ली। तो उसके साथ-साथ अभी हमने 2 साल से रियल एस्टेट में भी कदम अच्छा, रखा रियल है। एस्टेट में भी आप कुछ जी रिलीजिंग, सेलिंग, रेंट कर रहे हैं। रियल एस्टेट के शोज़ भी कर रहे हैं नेक्स्ट। अच्छा, जी, अभी ये दुबई में किया था, इंडिया में किया हमने। अब हम लंदन जा रहे हैं नेक्स्ट अप्रैल में रियल एस्टेट का शो करने कुछ के आपने लिए। प्रोड्यूस भी किया फ़िल्में वगैरह? नहीं, अच्छा। अभी तक तो नहीं, शायद ऐसा हाँ, अच्छा, फ़िल्म में मैंने प्रोड्यूस ऐसे तो नहीं। कहीं उड़ती-उड़ती खबर आई थी मेरे पास कि किसी फ़िल्म में भी आपने जो है ना नहीं, प्रोड्यूस नहीं, किया है। नहीं। वो मेरे दोस्त हैं, इरफान भाई, वो करते इरफ़ान हैं। साहब, इरफ़ान इज़हार साहब शायद। इरफान इज़ाद, अच्छा, हाँ। अच्छा। और बहुत शुक्रिया। दोस्तों का आपने ज़िक्र किया, जी, देखिए मैं बताऊँ, मेरी अपनी कंपनी है इवेंट्स की। तो उसमें मेरे अपना क्या कहते हैं स्टाफ है, सब कुछ है, लेकिन जो मैं मुशायरा करता हूँ सिर्फ दोस्तों के भरोसे पे करता हूँ। अरे! और ये दोस्त मेरे 3-4 दोस्त हैं, वो ऐसे हैं। इरफान भाई हुए, इरफान निज़ार, इखलाक भाई हैं, इखलाक भाई। नदीम ज़ैदी हैं। ये ऐसे दोस्त हैं कि मैं इसी साल ऐसा एक हादसा हुआ। हादसा बोलूँ या क्या बोलूँ उसको, मतलब मुझे बहुत दिल के करीब है वो। रात को 3 बजे मुशायरा खत्म हुआ, फिर खाना वाना खा के 4 साढ़े 4 बजे मैं घर पहुंच के सोया। मंजर भोपाली साहब का एक मैं ग्रुप बना देता हूँ, जी, सारे जी, शोर जी। हजरात और जो हमारे ये दोस्त हैं, ये लोग यही कम हाँ, मेंबर्स इकट्ठे होते हो हैं। जाते हो तो कम्युनिकेशन आसान हो तो जाती है। हाँ, तो उसमें एक मैसेज आया मंजर भाई का, कि मंजर भोपाली साहब का, कि 12 बजे खाने का क्या इंतजाम है। वो डायबिटिक हैं। हाँ, अच्छा, तो अच्छा। और उस रात को हम लोगों की बात हो नहीं पाई थी कि इतने बजे मिलेंगे। और मैं सो रहा था, मतलब वो मैंने अरे! 2 बजे आँख खुली, मैंने देखा मैसेज, तो मैंने फ़ोन किया एक दोस्त को, नदीम। मैंने कहा, यार नदीम भाई, वो 2 बज रहा है, खाने लेट हो गए। बोले, हम तो खाना खा रहे हैं। मैंने कहा, तो बोले, मैं मैसेज पढ़ा, मैंने सबको लेके आ गया, मैं और इखलाक। अरे! तो ये एक अखलाक साहब तो ऐसे हैं, मैंने उनको देखने वाली देखा बात है। है, मतलब ये मेरे दिल को जो बहुत छूने वाली बात थी, कि उन्होंने पुरसुकून रहते अपना हैं। समझा हाँ, इस मुशायरे को, इस इवेंट को, इन लोगों को, और अपने मतलब मुझसे उन्होंने सोचा कि मैं सो रहा हूँ, सोने दूं, और खुद लेके चले गए वो लोग। तो ये तो इसलिए मैंने कहा, दोस्त, अच्छे दोस्त मिलना बेशक, मुश्किल होता है, बेशक। जरूरी होते हैं। अच्छे दोस्त अगर मिल जाएँ तो फिर वो आपकी जी ज़िंदगी भी जी आसान हो जी जाती है, जी। जिस तरह आपने हाँ। बताया। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके। आपसे हमारे क्योंकि हम मुशायरे में तो चलो आ जाते हैं, मुलाकात हो जाती है किसी महफ़िल में, इस तरह गुफ्तगू का आपने जो मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए आपका शुक्रगुज़ार हूँ। अदनान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस लायक समझा, अरे सर, बुलाया आपने। हालांकि मैं बहुत शाई हूँ, यही आपकी और मैं ज़र्फ़ी है। कभी जाता नहीं हूँ। मैं मतलब कि अपने इवेंट्स में भी कोशिश करता हूँ इधर उधर घूमता रहूँ। ये दुबई वालों की तरह मैं आगे बैठना पसंद नहीं करता अपने इवेंट्स में, ना कभी मैं स्पीच देता हूँ। तो शुक्रिया आपका बहुत बहुत, थैंक यू और सर। इंशाल्लाह आपका ये शो कामयाब रहे हाँ, और इंशाअल्लाह। तरक्की करे। कोई रिवायत को बरकरार रखते हुए आप कोई मैसेज देना चाहें हमारी ऑडियंस को? मैसेज, एक शेर मेरे दिल के करीब है। जी। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, हाँ, हाँ। वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हाँ, तो कोशिश करते रहना चाहिए इंसान को, बैठ के ही नहीं सोचना चाहिए अल्लाह ने कुछ नहीं किया हमें।
हाँ, हाँ, अल्लाह ने तो वो बख्शेगा। जद्दोजहद करते रहो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। इंशाअल्लाह। तो कोशिश करते रहो। जी, बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अब्बास तावेज़ साहब के 2 अशार के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। वो कहते हैं कि दश्त में प्यास बुझाते हुए मर जाते क्या हैं। कहने, हम परिंदे कहीं जाते हुए मर मर जाते जाते हैं। हैं। हम हैं सूखे हुए तालाब पे बैठे हुए हंस, जो ताल्लुक को निभाते हुए मर जाते हैं। बहुत शुक्रिया। मुलाकात होगी अगले किसी एपिसोड में ऐसी एक मुनफ़रिद शख्सियत के साथ।